इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल संकट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि इस बार पूरे देश में अभूतपूर्व गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से देश भर में पानी और बिजली का संकट हो गया है। जो पानी दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से मिलता था उसमें कमी कर दी गई, यानी डिमांड बहुत बढ़ गई है और सप्लाई कम हो गई। हम सभी को मिलकर इसका निवारण करना है। मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के साथी हमारे खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त राजनीति करने की बजाय आइए मिलकर दिल्ली के लोगों को राहत दिलवाएं। अरविंद केजरीवाल ने ये यहां पर सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा किया। और दिल्ली के जल संकट पर दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। आतिशी ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत को खत लिखकर दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलवाने की अपील की है। तो इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। चिलचिलाती गर्मी की मार, ऊपर से जल संकट, दोहरा अटैक या फिर यूं कहिए चौतरफा इस वक्त दिल्ली वासी मुसीबत झेल रहे हैं। पानी के लिए लंबी लंबी कतारें यहां पर नजर आती है। दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच सियासी तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की तरफ से सड़क पर उतरकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार को खत लिखा है और कहा है कि मदद की जाए जल संकट को लेकर। तो देखिए, दिल्ली में भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और याचिका में हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से 1 महीने अतिरिक्त पानी देने की मांग की है। की अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना देश, एक देश, या दिल्ली हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इस तरह के नारों को उन्होंने भली भांति ऐसे कैसे पूरी तरह से जिया है और उन नारों को अपने अंदर समाहित किया है। और केवल वो नारे बनकर नहीं रह गए, वो उनकी जिंदगी में आत्मसात करते हुए दिखाई भी देते हैं। और शायद यही कारण है कि जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, वो इन सबसे दूर जो विपक्ष लगा रहा है कि कैमरे लेकर साथ गए, तो अभी तक उनका एक भी ध्यान का फोटो नहीं आया, वहां पर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। वो पूरी तरह से ध्यान में अपने को आत्मसात किए हुए हैं, पूरी तरह से रमे हुए। और उनका जो टारगेट है वो इस पूरे देश की परिकल्पना, जो विकसित भारत की परिकल्पना होगी, उसको लेकर वो उनकी कल्पना है और उसी को वो आत्मसात कर रहे हैं, उसी को वो वहां पर जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ कन्याकुमारी क्यों? क्योंकि कन्याकुमारी एक ऐसा स्थान है जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। और साफ तौर पर जो तमिल संगम की मैंने बात की, जो काशी में आपने देखा होगा कि तमिल संगम प्रधानमंत्री की पहल पर ही होता आ रहा है, यानी कि जो दूरियां राजनीतिक दलों के कारण, जो तो कठोर तप प्रधानमंत्री का, जैसा यतेंद्र बता रहे हैं, वो शुरू हो गया है। 45 घंटे प्रधानमंत्री ध्यान में रहेंगे और कल बाहर आएंगे प्रधानमंत्री, जैसा कि यतेंद्र बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र इस तमाम इंफॉर्मेशन, इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। दिल्ली में भारी जल संकट के बीच आज बीजेपी सुबह 11 बजे आईटीओ के बाहर अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। एक तरफ जहां दिल्ली के लोगों में पानी के लिए मारामारी मची है, तो वहीं इसको लेकर राजनीति, पॉलिटिक्स भी गर्मा गई है। दिल्ली की आप सरकार इस संकट का ठीकरा जहां